नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी और पीटेट एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है पानी का शुद्ध दर्पण, यह उपमा दी गई है गजनेर झील को। इसका ऑप्शन बी राइट है हो जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो गजनेर झील है ये कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। गजनेर अभयारण्य भी बीकानेर में स्थित है और गजनेर झील भी बीकानेर में स्थित है। साथ में याद रखें कोलायत झील ये भी बीकानेर में स्थित है। बालसमंद झील और कायलाना झील ये जोधपुर में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है, ये सभी के सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी झील सिरोही जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी झील सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, चोपड़ा झील, मोती झील, सिलीसेट झील, उदय सागर झील। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए। चोपड़ा झील है, यह सिरोही जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन ए राइट है। और दोस्तों आपने एक नाम और सुना होगा, नक्की झील, यह भी सिरोही जिले में स्थित है। नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, तो ये भी याद रखें। मोती झील भरतपुर में स्थित है, सिलीसेट झील अलवर में स्थित है और उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कांतली नदी, गगर नदी, लूणी नदी, चंबल नदी। तो मित्रों राजस्थान का शोक कहते हैं गगर नदी को, इसका ऑप्शन बी राइट है। और दोस्तों गगर नदी से रिलेटिव अक्सर एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है गगर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, ये किस मुहाने पर विकसित हुई है, गगर नदी के मुहाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है। सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, चूरू, फलोदी, जैसलमेर, माउंट आबू। तो यहां पर ध्यान रखना सर्वाधिक शुष्क स्थान है फलोदी जो कि जोधपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। और सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछा जाए तो आपको याद रखना सर्वाधिक ठंडा स्थान है माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है। तो याद रखना सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती है श्री गंगानगर जिले में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है, तो याद रखना बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला कहां स्थित है। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना बूंदी में स्थित है प्रसिद्ध चित्रशाला, इसका ऑप्शन ए राइट है। मित्रों अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए 7वां क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो बात करें इकतारा, यह तत्ववाद्य यंत्र है जो कि सही है। अलगोजा सुशिरवाद्य यंत्र है, ये भी सही है। जान ये गणवाद्य यंत्र ये भी सही है। तो दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा, मादल, ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आपको याद रखना मादल क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है। तो आपको याद रखना जयबाण तोप, और इसका निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह द्वितीय ने। और ये किस दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है।
तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। इन्होंने मित्रों दिवेर का जो युद्ध है इसको मेवाड़ के इतिहास का मैराथन का है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। साथ में याद रखें जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे मेवाड़ की थर्मोपोली का है। मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकवाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बपंग जो वाद्य यंत्र है मित्रों ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है, इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर के चौहान शासक थे, इनकी उपलब्धि के बारे में जो ग्रंथ बताता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी राइट हो जाए, कन्नड़ देव प्रबंध। यह ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। इस ग्रंथ का रचयिता है पद्मनाभ, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अजरक प्रिंट के लिए फेमस जिला है बाड़मेर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था और ये किस पठार पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये स्थित है मेसा के पठार पर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मेसा के पठार पर। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो मित्रों संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे? बताइए दोस्तों, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक थे मित्रों रावचंद्र सेन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। रावचंद्र सेन से रिलेटिव प्री बीएसटीसी के जो पूर्व में एग्जाम हुए हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है रावचंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। इन्हीं का उपनाम है मारवाड़ का प्रताप या फिर प्रताप का अग्रगामी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोरचंग एक प्रकार का है? तो मित्रों मोरचंग है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता की प्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता इसकी जो प्रथम बार खुदाई की गई थी मित्रों वो की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो दोस्तों राग चंद्रिका ये जो पुस्तक है ये द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा रचित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द्वारकानाथ भट्ट इनके द्वारा रचित पुस्तक है राग चंद्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो मित्रों अकबर की शाही सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो मित्रों गोगा जी जो कि राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है, इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का विवाह किन के साथ हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है गोगा जी का विवाह केलम दे के साथ हुआ था। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र का भाग नहीं है वो है माही नदी। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों माही नदी से रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन बहुत बार मिलता है एग्जाम्स में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी,
क्योंकि ये उल्टा यू आकार की आकृति में बहती है, इसी कारण ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माई नदी ये अपना पानी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। तो ये आपको याद है रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। इसमें से गलत युग्म कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। मरु महोत्सव ये बाड़मेर में नहीं मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर में मनाया जाता है मित्रों थार महोत्सव। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर में। बाकी बात करें बनेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है, बासा का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, गौतमेश्वर का मेला सिरोही में बढ़ता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो ये महोत्सव है दोस्तों फूलडोल राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है नागौर जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। इसका ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बताइए दोस्तों रानी जी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो ये बूंदी जिले में स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट हो जाए। तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो मित्रों गोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के मौसेरे भाइयों का क्या नाम था? बताइए दोस्तों गोगा जी के मौसेरे भाइयों का क्या नाम था? तो मित्रों इसका ऑप्शन सी राइट है। अर्जन सर्जन गोगा जी के मौसेरे भाइयों का नाम था। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है तथा इनके पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकालते हैं? तो मित्रों गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया नाथ जी। इसका ऑप्शन ए राइट है, केसरिया नाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोगा मेडी की बनावट मस्जिद नुमा है। इसके निर्माण का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर करवाया। इसको आधुनिक रूप किसने दिया? ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि गोगा मेडी की बनावट कैसी है। तो आपको ध्यान रखना मस्जिद नुमा या मकबरा नुमा। और दोस्तों इसका जो आधुनिक रूप है वो दिया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। 32वां क्वेश्चन है, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कामड़ भोपा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कामड़ भोपा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? तो मित्रों रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था चौथमल चितेरे ने। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, पिलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है। बताइए दोस्तों पिलड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर में अवस्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जोधपुर जिले का वाटरशेड है ये निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़। तो दोस्तों शेरगढ़ जो अभयारण्य है ये धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है? ये बारां जिले में। बाकी रामसागर, केसरबाग, वन विहार
ये सभी अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो मित्रों, मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या पाई जाती है पाली जिले में। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? बताइए दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो इसका विस्तार हो रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि है ये वालरा के नाम से जानी जाती है। इसका ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। इसका ऑप्शन डी राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? बताइए दोस्तों, अवनालिका अपर्दन की जो समस्या मुख्यतः पाई जाती है वो पाई जाती है कोटा जिले में। इसका ऑप्शन डी राइट है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? यानी कि न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है वो है मित्रों चूरू जिले में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है चूरू जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रफल पाया जाता है उदयपुर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो मित्रों, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है यह 5920 किलोमीटर लंबी है। इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए फिर इसका जवाब दीजिए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये आपको ध्यान रखना, ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और आपको मैं बता देता हूँ, इस ब्रह्मा मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और ये विश्व का प्रथम ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में असोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर भी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह थे जो आज़ादी के बाद जोधपुर रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। इसका ऑप्शन ए राइट है। मित्रों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले सके। अगला क्वेश्चन है, निमुचना हादसा कब हुआ था? तो मित्रों, निमुचना हत्याकांड या हादसा 14 मई 1925 को हुआ था। इसका ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पर मित्रों सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। ये डेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने इस हत्याकांड के बारे में कहा था कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मित्रों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो मित्रों, एकीकरण का जो 7वां चरण है यानी कि अंतिम चरण, इस समय अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। और डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को ही आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपका यहाँ पर मूल्यांकन भी हो सके। और दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। तो मित्रों बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है चौहान राजवंश पर। इसका ऑप्शन ए राइट था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब है राइट दिया। आपको पुनः कहता हूँ क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन आपके सामने उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार, अब्बू का पठार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।